हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GBM इंग्लिश क्लासेस पर। बच्चों, इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड पोएम फायर एंड आइस का अध्ययन करेंगे। इसके पहले डस्ट ऑफ स्नो का अध्ययन मैंने किया था, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो या उस वीडियो को देखा ना हो तो अवश्य देख लें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है। और ये पोएम फायर एंड आइस, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। डस्ट ऑफ स्नो भी इनके द्वारा ही लिखा गया था। इनके पोएम बहुत ही छोटे होते हैं किंतु बहुत ही मीनिंगफुल और सेंस भरे होते हैं। काफ़ी इनका गहन और सिंबॉलिक अर्थ होता है। तो आइए इस छोटे से पोएम को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी टाइटल को देखते हैं। बच्चों, फायर का जो वर्डली मीनिंग है वो वर्डली मीनिंग होता है आग, और आइस का होता है वर्डली मीनिंग बर्फ। ओके, लेकिन जो सिंबॉलिक अर्थ है, इसी शब्द का एक सिंबॉलिक अर्थ भी है। फायर का मतलब होता है इच्छा, डिजायर, और जबकि आइस का सिंबॉलिक अर्थ है हेटरेड। हेटरेड माने बच्चों घृणा। क्या अर्थ होगा? घृणा अर्थ होता है। ओके, तो इस फायर का अर्थ हो गया वर्डली मीनिंग अग्नि, और आइस का वर्डली मीनिंग बर्फ, जबकि सिंबॉलिक अर्थ है फायर का डिजायर। डिजायर माने इच्छा, और जबकि आइस का है हेटरेड। हेटरेड माने होता है घृणा। ओके, तो आइए पहले इसकी हम सिंबॉलिक अर्थ समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। देखिए, इस संसार का अंत कैसे होगा, इस संसार के अंत के विषय में लोगों का अपना अलग अलग मत है। तो कुछ लोग ये कहते हैं इस संसार का अंत अग्नि से होगा। फायर का मतलब अग्नि, अग्नि से होगा। और सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि इसका बर्फ़ से होगा, बर्फ़ में होगा। यानी टू नोशंस माने विचार। यहाँ पर दो विचार सामने आते हैं संसार के अंत का। पहला है अग्नि, दूसरा है बर्फ। अब यहाँ पॉइंट क्या कहता है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। ये डिजायर जो है स्टैंड्स फॉर फायर। फायर का मतलब इच्छा, इमोशन ऑफ डिजायर, यानी हमारी तीव्र इच्छाएं या हमारी इच्छाएं, मेरी भावनाएं, तीव्र इच्छाएं, जिसको हम पैशन भी कहते हैं। ओके, तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कहता है ये लेखक कि जहाँ तक कि मेरा अनुभव है मानो डिजायर के विषय में, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कहते हैं कि मैं उनका पक्ष लेता हूँ। आई होल्ड विद दोज यानी आई फेवर देम, मैं उनका पक्ष लेता हूँ जो अग्नि को संसार के विनाश का या अंत का कारण मानते हैं। ठीक, तो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट मानते हैं कि जो लोग अग्नि का फेवर लेते हैं कि संसार का अंत अग्नि से होगा, उसका फेवर पोएट खुद करता है। ओके, तो बच्चों यहाँ जो फायर है, ये फायर है हमारा इमोशन ऑफ डिजायर, तीव्र इच्छाएं हैं, जिसमें हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जिसमें क्रोध है, काम है, घृणा है। ये जो क्रोध है, ये सभी इच्छाएं या हमारी ऐसी इच्छाएं जो पूर्ण नहीं होती हैं। हम जानते हैं हमारी इच्छाएं क्या हैं? अनंत हैं। और जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो हम उसी में जला करते हैं, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम फेयर या फाउल यानी अच्छा या बुरा दोनों तरीकों को अपनाते हैं, और रिजल्ट क्या होता है कि विनाश होता है। ओके, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की बात इसमें कवि ने की है कि अगर हमारी इमोशंस ऑफ डिजायर्स प्रबल हैं, तीव्र हैं, तो वो हमारे विनाश का कारण बनती हैं। कैसे? जैसे अग्नि इस संसार के विनाश का कारण बनता है। तो पोएट जो है उन लोगों का पक्ष लेता है जो अग्नि को विनाश का कारण मानते हैं। आइए सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं बच्चों।
बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब बच्चों डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय या नष्ट होना, डिस्ट्रॉय या नष्ट होना। लेकिन यदि इसे 2 बार, ट्वाइस का मतलब 2 बार, अगर 2 बार इस संसार का नष्ट होना हो तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं सोचता हूँ मुझे हेट के विषय में पर्याप्त जानकारी है। हेट का मतलब हैट्रेड, हैट्रेड माने घृणा। ओके, जब घृणा हो जाती है हमारे अंदर, जो स्टैंड्स फॉर आइस, बर्फ के लिए, आइस के लिए हेट स्टैंड किया है। ओके, आइस क्या होता है, जिसे फ्रोजन होता है, जमा होता है, यानी इसमें तरलता नहीं होती। उसी तरह से जब हमारा हार्ट, हमारे सेंस, हमारी फीलिंग्स किसी के प्रति हार्ड हो जाती हैं, यानी मेरे अंदर सिंपैथी नहीं रह जाती है, सहानुभूति नहीं रह जाती है। ओके, जब हमारे अंदर किसी के प्रति हैट्रेड होगा तो उसके प्रति सिंपैथी नहीं रह जाएगी। ओके, तो वही पोएट कहता है कि यदि इस संसार का 2 बार नष्ट होना हो तो मैं सोचता हूँ घृणा उसमें पर्याप्त कारण है, पर्याप्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और ये कह सकते हैं कि यह बर्फ कारण हो सकता है इसके विनाश का। इट मीन्स जो हमारा हैट्रेड है, घृणा, वो स्टैंड्स फॉर आइस। जैसे बताया कि आइस कठोर होता है, मृदुलता नहीं होती, तरलता नहीं होती, इसी तरह से घृणा जो होता है ये जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो हमारे अंदर सिंपैथी, लव, कोऑपरेशन जैसी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी हमारे आत्म विनाश, हमारे आत्म विनाश का कारण क्या होती हैं, हमारी डिजायर्स होती हैं और हमारे हैट्रेड होते हैं। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश, कह रहा है कि इस विनाश के लिए आइस भी महान है, बड़ा कारण है, एंड वुड सफिश, और सफिश का मतलब पर्याप्त। ओके, यानी इस सृष्टि के विनाश के लिए यह पर्याप्त है। ओके बच्चों, तो एक बार पुनः देख लीजिए। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर और आइस टाइटल के माध्यम से इस पोएम को क्लियर किया है कि जिस तरह से लोगों का विचार है कि सृष्टि का विनाश फायर और आइस से होगा, ठीक उसी तरह से फायर और आइस को सिंबॉलिक मीनिंग है कि जो फायर का मतलब इच्छाएं हमारी, जिसे हम महत्वाकांक्षा या हमारी वासना, पैशन कह सकते हैं, अब आइस माने घृणा, ये हमारी इच्छाएं और हमारी घृणा ये हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बनती हैं, मेरे आत्म खुद के विनाश का कारण बनती हैं। कैसे? जैसे अग्नि और बर्फ इस संसार के विनाश का कारण बनता है, ठीक। और जहाँ तक के मानव की इच्छाओं का एक्सपीरियंस है पोएट को, वह उन लोगों का पक्ष लेता है जो अग्नि को फेवर करते हैं। ओके, और यदि संसार का 2 बार नष्ट होना हो तो पोएट मानता है कि जो हेट है, डिस्ट्रक्शन है, हेट है, हेट माने घृणा, ये डिस्ट्रक्शन के लिए पर्याप्त कारण है। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों ये पोएम का वर्डली और सिंबॉलिक मीनिंग रहा। सफिश का मैंने मतलब बताया आपको, एनफ या यू कैन से सफिशिएंट। ओके, इस पोएम का आप समरी भी देख लें, ये समरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है। पीपुल हैव 2 कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार के डिस्ट्रक्शन माने विनाश के विषय में लोगों का 2 विरोधाभासी नोशन है, कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन है, विरोधाभासी नोशन है, नोशन माने विचार है। सम पीपुल से दैट फायर विल एंड द वर्ल्ड, कुछ लोग कहते हैं कि अग्नि संसार का नष्ट करेगी, व्हाइल समथिंग दैट आइस विल एंड, जबकि कुछ सोचते हैं कि आइस अंत करेगा। अब देखिए कैसे कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस हैं, फायर एंड आइस खुद एक दूसरे के अपोजिट हैं। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन डिजायर, कहता है कि जहाँ तक मानव डिजायर के विषय में मेरा अनुभव है, आई सपोर्ट द पीपुल हु से दैट फायर विल बी द काज ऑफ द अर्थ डिस्ट्रक्शन। कहता है मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो ये मानते हैं कि इस पृथ्वी के विनाश का कारण अग्नि होगा। बट इफ़ द वर्ल्ड विल बी इंडेड ट्वाइस, लेकिन यह संसार को
2 बार इसका अंत होना हो। आई थिंक आई हैव सीन एनफ हैट्रेड इन दिस वर्ल्ड। तो इसका मतलब यह है कि मैंने इस संसार में घृणा को खूब अधिक देखा है। सो आइस टू विल गुड एनफ फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए जो आइस है यह भी संसार के विनाश के लिए काफ़ी पर्याप्त कारण है, पर्याप्त वो है। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों इस पोएम का ये समरी रहा है और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स भी लिखे हैं। आप इसे समझिए, देखिए। थिंकिंग अबाउट द पोएम, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट ब्रस्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर? कह रहा है कि किस प्रकार संसार का अंत होगा, इसके बारे में बहुत से सारे विचार हैं। क्या आपको लगता है कि किसी दिन संसार खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा यदि सूर्य इतना गर्म हो जाए, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, ठीक है, वैश्विक गर्मी हो जाए कि यह फट जाए या ठंडा और ठंडा होता चला जाए? अगर पृथ्वी ठंडा और ठंडा होते भी चली जाए या सूर्य ठंडा और ठंडा होता चला जाए तब भी जीवन संभव नहीं है, और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तब भी जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार से फायर एंड आइस इस सृष्टि के विनाश का कारण या पृथ्वी के विनाश का कारण हो सकती है। आंसर में क्या दिया है? देयर आर मैनी ओपिनियंस एंड थ्योरीज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। संसार का अंत कैसे होगा इसके विषय में बहुत से ओपिनियन माने राय और सिद्धांत हैं। यस आई फील दैट द अर्थ विल एंड वन डे पॉसिबली बाई ग्लोबल वार्मिंग। जो राइटर है कहता है कि हाँ, मैं अनुभव करता हूँ कि ये पृथ्वी संभवतः एक दिन ग्लोबल वार्मिंग से इसका अंत होगा। ग्लोबल वार्मिंग माने वैश्विक गर्मी से। बिकॉज इट हैज़ काज्ड द आइस टू मेल्ट, क्योंकि इससे बर्फ़ को पिघल जाएगा, मेल्ट माने पिघल जाएगा। मोर एंड मोर एरियाज आर अंडर द थ्रेट ऑफ गोइंग डाउन अंडर द वाटर। बहुत से एरिया, जैसे पानी बर्फ़ पिघलता है, पानी का लेवल ऊपर होता है, इससे बहुत से ऐसे एरिया हैं जो पानी में डूब जाने के कगार पर हैं, उनको भय बना रहता है। एंड फाइनली इट विल कवर द होल वर्ल्ड एंड इट विल एंड। और अंततः ये पूरे संसार को कवर कर लेगा और इसका अंत हो जाएगा। ओके, अब आया है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज। कह रहा है कि इसमें फायर और आइस किसके लिए आए हैं? तो लिखा हुआ है कि जो फायर है आपका ये है जो है हाइड्रेट, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, बारिश, इसी में आपको छांटना था। और आइस के लिए लस्ट, रिजिडिटी, इंटॉलरेंस, सेंसिटिविटी और कोल्डनेस, इंडिफरेंस है। और आई थिंक इसमें से आप हाइड्रेट को हटा ही लीजिए। हाइड्रेट, आई थिंक कि हाइड्रेट को आइस के उसमें रखना चाहिए, क्योंकि आइस स्टैंड्स फॉर हाइड्रेट। ओके, तो यहाँ पर ये गलत है आपका, हाइड्रेट इसमें कर लीजिए, बाकी आपका सही है। क्योंकि इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है असंवेदनशीलता, इनडिफरेंस का मतलब उदासीनता। ओके, अब व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम? तो बच्चों आप ये इसका राइम स्कीम इस पोएम को देख सकते हैं कि राइम स्कीम किससे किससे मिलता है। देखिए, फायर को अगर हम देखें तो फायर का डिजायर से मिलता है। ओके, और आइस का देखें तो आइस से मिलता है। तो यहाँ पर ए का मिलता है सी से और बी का मिलता है, अगर ये 4 लाइन मान लें तो डी से मिलता है। ओके, तो फायर का डिजायर से और आइस का ट्वाइस से। इसी तरह से बच्चों हेट का जो राइम मिलता है वो ग्रेट से मिलता है। ओके, और सफिक्स का मिलता है आइस से या ट्वाइस से भी आप इसे कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसका ये राइम स्कीम रहा बच्चों। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और आप उसी से नोट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।